दोस्तों आज हम बात करेंगे सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त होने वाले घुटनों में दर्द। ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है जो हम रोज की प्रैक्टिस में सुनते हैं और कोई भी एज ग्रुप इससे बचा हुआ नहीं है। बच्चों से लेके जवान लोग या बुजुर्ग सब में ये सिम्टम प्रेजेंट करता है। आइए जानेंगे कौन से ऐसे कारण हैं जिससे सीढ़ी चढ़ते या उतरते वक्त घुटने में दर्द हो सकता है और क्या किया जाए इस दर्द को ठीक करने के। घुटने में सीढ़ी चढ़ने के समय और उतरने के समय के कारण जिससे दर्द होता है वो अलग अलग होते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि जब सीढ़ी चढ़ने में घुटने में दर्द होता है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज पैटेलोफेमरल सिंड्रोम या कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली होता है। ये क्या होता है दोस्तों? दरअसल जो हमारा घुटना होता है जब वो चलता है तो उस घुटने के ऊपर जो ये पैटेला है या जो टोपी है वो इस घुटने की बोन से रगड़ कर चलता है। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो दरअसल घुटने की इस टोपी की रगड़ इस बोन से ज्यादा हो जाती है नॉर्मल लेवल से। ये अप टू 6 टाइम्स हो सकती है। यानी कि अगर किसी का बॉडी वेट 60 केजीज है तो सीढ़ी चढ़ने में इस पटेला पे लगभग 360 केजीज तक का लोड होता है। अगर किसी भी वजह से इस पटेला के कार्टिलेज में कुछ सूजन या डिसरप्शन हो तो उस कंडीशन को कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेली कहते हैं। इन कंडीशंस में सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता है। एक और कॉमन कंडीशन जिससे ये हो सकता है उसको कहते हैं रनर्स नी। रनर्स नी दरअसल ओवरयूज इंजरी होती है जो एक्सेसिव वॉकिंग, एक्सेसिव रनिंग या एक्सेसिव स्टेयर क्लाइंबिंग से घुटने के आसपास की मसल्स के अंदर या फैट पैड के अंदर या साइनोवियम के अंदर सूजन आने से होती है। तीसरी कॉमन कंडीशन होती है जॉइंट आर्थराइटिस, यानी कि नी के अंदर जो टिबियोफेमरल जॉइंट है, जो मेन घुटने का जॉइंट है, अगर इसके अंदर आर्थराइटिक चेंजेस हो तो उससे भी सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द हो सकता है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि नी आर्थराइटिस की कंडीशन में सीढ़ी उतरने में लोगों को ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस जैसे कि मसल इम्बैलेंसेस, प्रीवियस ट्रॉमा या ओवरयूज इंजरीज टू द नी, इन कारणों की वजह से भी नी पेन होता है सीढ़ी चढ़ने और उतरने में। तो इस नी पेन को ठीक कैसे किया जाए? कुछ एक कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन जिससे ज्यादातर नी पेन्स ठीक हो जाते हैं वो है प्रॉपर मसल ट्रेनिंग। जी दोस्तों, अगर एक सर्टेन लेवल और टाइप की एक्सरसाइजेस करके हम अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल, जांघ की मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें, टाइटन कर लें तो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आता है। दूसरा होता है कि अगर कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेले है या रनर्स नी है तो नी को एडिक्वेट रेस्ट देना और सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस करना जिससे कि पैटेलर रबिंग कम हो जाए। तीसरा है कंट्रोलिंग द बॉडी वेट। अगर हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हमारा बॉडी वेट ज्यादा होगा तो नी के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है सीढ़ी चढ़ने उतरने में, तो अगर हम बॉडी वेट को कंट्रोल रखें तो ये सिम्टम सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आर्थराइटिक चेंजेस हैं तो उसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट है चाहे वो इंजेक्शंस हैं, आप अपने डॉक्टर को दिखा के वो ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। पांचवा तरीका है मैनेजिंग योर टेक्निक ऑफ स्टेयर क्लाइंबिंग। हल्की रेलिंग की सपोर्ट लेके या अपने ग्लूट्स को कंप्रेस करके जब हम चढ़ते हैं तो पेन का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक्सेसिव रनिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज शुड आल्सो बी अवॉइडेड बिकॉज दैट इज आल्सो अ कॉमन कॉज ऑफ नी पेन व्हाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो इस वीडियो की हेल्प से आप बेटर फील करेंगे। अगर बावजूद इसके भी आपको नी पेन है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपने एमआरआई की रिपोर्ट्स या प्रिस्क्रिप्शंस, एक्सरेज हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक जेन्युइन, ऑनेस्ट और फ्री ओपिनियन आपको दें। Bono Scare. Let's move.